नमस्कार, मैं मिसबाहुल। यार कभी कभी सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा रिश्ता है। सोच के देखो, मान लो कोई तुमसे कहे यार तुम तो मुझे बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और अगले ही पल वो तुम्हारे घर परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे, तुम्हारे घर को नीचा दिखाने लगे। कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा या खुशी होगा? सीधी सी बात है, आपका खून खौल जाएगा। हम पूछेंगे ये कैसी दोस्ती है भाई साहब? अगर तुम्हें मैं पसंद हूं तो मेरे परिवार से क्या दिक्कत है? पर यहां अपने देश के साथ यही हो रहा है। जी हां, हमारी सरकार के मुखिया की तारीफ होती है तो यहां जश्न मनाने लगता है, और दूसरी तरफ उसी दोस्त का देश हमारे देश को एक के बाद एक चोट पहुंचाता नजर आ रहा है, और हमारे यहां सब कोई खामोश नजर आ रहा है। देखो कुछ दिन पहले क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ में ट्वीट कर दी, ग्रेट मैन, माय फ्रेंड जैसी बातें लिख दी। बस फिर क्या था, हमारे यहां तो जैसे दिवाली आ गई। आईआईटी सेल से लेकर गोदी मीडिया तक सब उछल कूद एकदम मचाने लगे। देखो ट्रंप हमारे दोस्त है, मोदी जी का डंका बज रहा है, हर टीवी चैनल पर यही चल रहा था। लेकिन भाई ये कल तक इसी ट्रंप को गालियां दे रहे थे जब उसने हमारे सम्मान पर ट्रैफिक लगाया था। वो ट्रैफिक आज भी लगा हुआ है, पर जैसे ही मोदी जी की तारीफ में एक ट्वीट आया तो ट्रंप फिर से भगवान बन गए। ये कोई नहीं देख रहा कि वो आदमी मोदी जी की तारीफ तो कर रहा है, पर हमारे देश के खिलाफ लगातार कड़े से कड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका लगा है H1B वीजा पर। जी हाँ, ये वीजा जैसे कि आप जानते हैं खास तौर पर हमारे इंजीनियर्स और टेक एक्सपर्ट के लिए ये वीजा था जो अमेरिका जाकर नौकरी करते थे। इसकी फीस की बात करें तो पहले करीब 6 लाख थी, यानी सारे नियम कानून पूरे करो 6 लाख दो और वीजा आपको मिल जाता था। इतना तक सही था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अमेरिका ने इसी फीस को 6 नहीं, 10 नहीं, 20 लाख भी नहीं, सीधे 86 लाख कर दिया है। और यह भी तब जब डॉलर 86 रुपए चल रहा है। सोचो अगर डॉलर 100 हो गया तो वीजा की फीस लगभग 1 करोड़ हो जाएंगी। और ये एक बार की फीस नहीं है, ये हर साल देनी होंगी। हाँ सही सुना आपने, जिनको पहले से ही वीजा मिला हुआ है उनको भी अब हर साल करीब 1 करोड़ रुपए देनी होंगी। अब आप कहिए ये कैसी दोस्ती है? एक तरफ माय फ्रेंड कह रहा है और दूसरी तरफ हमारे लाखों युवाओं का सपना तोड़ा जा रहा है। याद है 5 जुलाई 2017 आपको क्या हुआ था? राहुल गांधी ने तब ट्रंप के राष्ट्रपति होने पर ही कहा था कि मोदी जी को H1B वीजा पर ट्रंप से बात कर लेनी चाहिए थी। उस समय वो कहे थे 2017 में उन्होंने अगवा किया था कि भविष्य में इस पर खतरा बढ़ सकता है, लेकिन उस समय कौन सुनता राहुल गांधी को? तो हमारा गोदी मीडिया पप्पू बोलकर टाल देता है। जब उन्होंने कोरोना के खतरे की बात भी की थी तब भी उन्हें पप्पू कहा गया। आज भी यही हो रहा है। उस समय द हिंदू में एक खबर भी छपी थी दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मोदी जी ने ट्रंप से H1B वीजा पर एक शब्द भी बात नहीं की। अरे भाई भागकर गए थे अमेरिका, एलन मस्क से भी मिले थे, पर हमारे युवाओं के भविष्य पर बात करने की जरूरी नहीं समझा गया उस समय। ये तो सिर्फ वीजा की बात है। सबसे बड़ा अपमान तो तब हुआ जब अमेरिका ने भारत को उन देशों की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जहां ड्रग्स की तस्करी सबसे ज्यादा हो रही है।
इस लिस्ट में पाकिस्तान और कुछ अफ्रीका यानी अफ्रीकी देश भी शामिल है। सोचिए, वो कहता है मोदी माय फ्रेंड और हमारे देश को डाल देता है ड्रग तस्करों की श्रेणी में। अब आप तय कर लीजिए, इसमें ट्रंप की गलती है या हमारे मोदी जी की। हाँ, ये सच है कि हमारे देश में ड्रग्स की समस्या बढ़ रही है। कई बार अडानी के पोर्ट पर भी ड्रग्स पकड़ा गया है और हम सब जानते हैं कि अगर 1 क्विंटल पकड़ा गया है तो 100 क्विंटल तक अंदर भी आ चुका होगा। पंजाब से लेकर एमपी, यूपी और कश्मीर तक हर जगह हमारे युवाओं की नसों में ड्रग्स का जहर घोला जा रहा है। एक और झटका लगा है ईरान के चाबहार पोर्ट पर। हमारे 34,000 करोड़ यानी 34,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। वो हमारे लिए एक राजनीति रास्ता था जिससे हम पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक पहुंच सकते थे। लेकिन अमेरिका ने कह दिया भाई साहब कि अब 28 सितंबर के बाद इसका इस्तेमाल नहीं होगा, अगर किया तो प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। क्या यही दोस्ती है? मैं पूछना चाहूंगा। अरे, जब हमने एटॉमिक टेस्ट किया था तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, पर वो कुछ समय बाद हट गए थे। यहां तो रोज नए नए प्रतिबंध लग रहे हैं दोस्तों। हमें विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया गया, कहा गया कि डंका बज रहा है, लेकिन भाई क्या डंका बज रहा है असलियत में? वीजा के लिए अप्लाई करके आप एक बार देखिए। अमेरिका हो गया या फिर कनाडा, ब्रिटेन के देशों में वीजा पाने में पसीना दोस्तों का छूट रहा है, सब देशवासियों का छूट रहा है। कनाडा में तो हमारे छात्रों के वीजा लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है और अगर वीजा मिल भी जाए तो एयरपोर्ट पर ऐसी पूछताछ होती है जैसे हर हिंदुस्तानी भीख मांगने या नौकरी की तलाश में गया है। यह है हमारे मजबूत पासपोर्ट की सच्चाई। हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स से क्या मिला देश को, मैं पूछना चाहूंगा। लोग जापान में रो रहे हैं कि मोदी जी ने उन्हें सुरक्षित कर दिया। अगर आप विदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो भारत में क्यों नहीं? यहां की महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है? ये सब बातें हैं, बस बातें ही रहेंगी दोस्तों। सारा ध्यान पीआर और इमेज बिल्डिंग पर लगी हुई है। मेरा सीधा सवाल गोदी मीडियाओं से भी है, क्या आपको नरेंद्र मोदी की इमेज की चिंता है या देश की? अगर ट्रंप झुक गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी, तो वो भारत के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें मोदी तो महान बन जाते हैं पर हमारा देश दुश्मन बन जाता है? विदेश नीति के नाम पर हमारे देश को जो अपमान और नुकसान हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं है। इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। 50% ट्रैफिक से कई लोगों का रोजगार चला गया, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। डर बस यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हमें इन सब का एहसास हो तब तक बहुत देर हो जाए और ये सारी मुश्किल ऐसी हो जिन्हें पलटाना नामुमकिन हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये पूरा आज का हमने आपको खोल के बताया कि क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल।